ये जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजर्स और ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे बहन और भाइयों के लिए होगा। और नौजवानों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ और पूरे डेली वेजर्स को आग्रह करना चाहता हूँ, हर एक एरिया से अपने अपने एरिया से मेरे को सपोर्ट करें और आपकी आवाज उठाने में दिल्ली तक जो है प्रधानमंत्री या होम मंत्री ऑफिस तक जो है वो पहुंचाने में मेरा साथ है। मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर रोकती है तो ये सरासर डेमोक्रेसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला काम करेगी। मैं पीसफुल प्यार मोहब्बत से भाईचारे से बिना किसी के खिलाफ चलते हुए इस यात्रा का मूव करूंगा। अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका तो ये मत समझिए कि मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, रोक लो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली में पहुंच के रहूंगा, चाहे उस दिन नहीं आगे पहुंचूंगा लेकिन पहुंचूंगा जरूर। अपनी आवाज उठाने का जो काम है वो कभी नहीं रुकूंगा। अगर आप उस पर हमें इससे ऐसे अटने लाएंगे तो मुझे लगता है कि अंग्रेज ही अच्छे थे, हम वो 47 से पहले वाले गुलाम ही अच्छे थे कि अपने देश के अंदर रह के अपने देशवासियों की आवाज उठाने के लिए जो है हमें जो है रोका जा सकता है और रोका जाता है। जिस तरह आने वाले 6 मार्च 2023 को जो है वो सनी कांत चिप जो हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, लगातार जम्मू कश्मीर में तमाम PHC डेली वेजर्स हो या डोगरा एम्प्लॉयज़ हो, लगातार पिछले 7-8 महीने से जम्मू कश्मीर में अपनी मांगों को लेकर सरापा एहतजाज है। भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ की कई टीमें जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आई और भारतीय जनता पार्टी यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी उनसे बार बार मिले, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई। लेकिन सनी कांत चिप ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे, चाहे वो ऑल PHC डेली वेजर्स हो या डोगरा एम्प्लॉयज़ हो। उनको मांगों को लेकर जो है वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर वजीर दाखिला अमित शाह के सामने रखेंगे। मजीद इन्हीं से जानेंगे कि 6 मार्च को जो सनी कांत चिप यहाँ से पैदल सफर कर रहे हैं, इनके साथ कितने लोग हैं और क्या बातचीत इनकी इंतजामिया के साथ हुई। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बेसिकली इम्तियाज साहब 7 मार्च नहीं, वो 6 मार्च है मंडे को। 6 मार्च को जो है हम जम्मू से जो है अपनी पद यात्रा यानी कि डेली वेजर परमानेंट या रेगुलराइज करो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर से रवाना होगी टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वहां पे जो उनका ऑफिस है और हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी उनके पास जाके जो है अपना प्रस्ताव या लोगों की डिमांड जो है वो पूरा करवाने में जो है उनके ऑफिस के बाहर हम जो है आवाज उठाएंगे, उनसे मिलने की कोशिश भी करेंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे कि आपने पहले मुझे बोला कि आपको क्या आन पड़ी, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम डेली वेजरों से मिलते हैं, जहां हमारे उन मासूम लोगों से मिलते हैं जो पिछले 26 साल से अपनी नौकरी जहां अपनी जो पूरी जवानी खत्म कर चुके हैं डिपार्टमेंटों के अंदर, वो अभी तक उनका इंसाफ नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सरकारें आई, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी CM आए, काफी मंत्रीगण आए, लेकिन उन्होंने अपनी शोहरत और अपनी कुर्सी चमकाने के आड़ में उनकी जो सुनवाई है वो नहीं सुनी। और जब भी उनको यूज किया तो अपने पॉलिटिकल जो आपका स्टंट होता है इलेक्शन का, उसमें एजेंडा बना के मैनिफेस्टो के नाम पे जो है उनको आश्वासन पे आश्वासन दिए और अपने जो वोट है उनसे लेते रहे, लेकिन उनकी डिमांड आपने एक भी पूरी नहीं करवाई। जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 47 जितने भी डिपार्टमेंट है, उन 47 डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं, जिसमें सब डेली वेजर्स आते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक डेली वेजर्स जो है जम्मू कश्मीर का, मैं सबके लिए ना किसी को छोड़ने की बात नहीं करूंगा, सबके लिए जो यात्रा है जहां ये आंदोलन है ये शुरू होने जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूं, जहां जहां भी हमारे भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो जम्मू में हो, वो प्रदर्शन जो है वहां पे जारी रखिए। मेरे साथ जो भी मेरे भाई हैं, वॉलंटरी हैं, जहां हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो मेरे साथ जम्मू से जो है वो टूवर्ड्स दिल्ली जो है वो रवाना होंगे आपके ही हक और हकूक को पाने के लिए। और मैं उन भाइयों को तकलीफ नहीं देना चाहता जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, वो अपने वहीं से ही मेरी सपोर्ट, जहां मेरी जो डिमांड की आवाज है, जहां मेरे लिए बैकअप है, वो वहीं से करें। क्योंकि कोई बेचारा दूर दराज से आएगा किराया खर्च के, जहां मैं उसको ऐसे ही मुसीबत में नहीं देखना चाहता कि बेचारे को मेरी वजह से कोई जो है प्रॉब्लम हो। और उनकी डिमांड्स जो है वो उनके घर बैठे ही मैं उठाने का जो है वो क्षमता रखता हूं और मैं करूंगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले ही आप लोगों की
डिमांडें जो है वो पूरी करवानी हमें अपना पूरी करवाने के लिए जो है सरकार को मजबूर करेंगे। हम लोग आपका एजेंडा आज भी उस मैनिफेस्टो में लिस्ट में नहीं रखेंगे, वो आश्वासन हम नहीं रखेंगे। आपका एजेंडा पहले पूरा करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन में उनको वोट डालने का काम करेंगे। और उससे बाद जो आपको अगर खुशी होगी कि ऐसी सरकारों ने, सेंटर की सरकार ने आपकी बात सुनी, जब कुछ भी सुना, तो फिर आप तहे दिल से जिसको वोट डालना चाहते हैं वो डालिए, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी हुई होगी। श्रीकांत जी, मैं बीच में जानना चाहूंगा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना हमेशा वो कहते आ रहे कि मैं जम्मू कश्मीर के हर समाज का वकील हूँ। वक्तन फक्तन जो ऑल PHC टेलीविजन जो उनकी कमेटी, उनकी मुलाकात उनसे होती रही। मरकज की कई टीमें जम्मू कश्मीर में आई भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी उन्होंने बात कराई, उनकी बातचीत हो रही। आपको नहीं लग रहा है कि जहाँ रविंदर रैना उनकी वकालत करते हैं, कई कमेटियां तश्कील भी दी, उन्होंने ये बात भी मरकज तक पहुंचाई, अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही। क्या लग रहा है आपको कि सनीकांत जी जम्मू से शुरू करेंगे अपना सफर, दिल्ली जाकर जो है वो सफर खत्म करेंगे और उनकी बातचीत करेंगे और फिर इनके मसले हल होंगे? देखिए, रविंदर रैना जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी के प्रधान है। वो बीजेपी के काम है कि लोगों को आश्वासन देना, जब और कोई पार्टियों का काम है उनको आश्वासन देना। जब जम्मू कश्मीर से सोशल एक्टिविस्ट, जम्मू कश्मीर से नौजवान हम जैसे जब यहां से आंदोलन शुरू करेंगे, तो सेंटर की सरकारें, जम्मू कश्मीर के लोग भी सोचेंगे कि हमारे लिए ऐसे नौजवान आगे बढ़कर आए। और वो तो पार्टियां तो आती ही आती हैं, पार्टियां तो हर जगह अपनी मैनिफेस्टो में रखते हैं कि आपको हम परमानेंट करेंगे, आपकी नौकरियां दे देंगे, आपका एरिया डेवलप करेंगे। लेकिन हम लोगों का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हम लोगों के जो घर में जाके हालात देखते हैं ना, दुख होता है हमें। आप लोग ऑफिस में बैठ के, आप लोग वहां पे धरने में जाके 5 मिनट उनको आश्वासन देके आ जाते हो, लेकिन कभी शाम को उनके घर जाना, 2 दिन उनके पास बैठना और देखना कि कैसे बच्चों की पढ़ाई का पैसा पूरा करते हैं, कैसे वो राशन पूरा करते हैं, कैसे अपना मकान बनाते हैं, कैसे वो दवाइयां पूरी करते हैं। यहां पे तो ऐसी माताओं को देखा है मैंने जिनके पैसे ना होते हुए किराया नहीं है अपना गाड़ी में चलने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल से बाहर जो है वो स्कूल वाला निकाल दिया है। और राशन दवाइयों के लिए पैसा नहीं है कि अपने कोई जो भी उनके घर में बीमार पड़ा उनका इलाज करवा सके। मेरे पास ऐसे ऐसे फोटोज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया कि उनके पास पैसे नहीं है अपने बुजुर्गों का इलाज करवाने के लिए। देखिए, मंत्रीगण लोग, सरकारें जो हैं, इनका वोट लेके अपनी सरकार बना लेते हैं, अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो गरीब आज भी वैसे ऐसे रोडों पे बैठा है। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन के अलावा हमारे वो टेलीविजन भाई जो है बेचारे, उनके पास कुछ नहीं है। जो भी जाता वहां पे लीडर बन के अपने आप को आश्वासन दे जाता उनको, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम है वो आज तक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान उठेगा, जम्मू कश्मीर का युवा उठेगा अपने जम्मू कश्मीर की आवाज के लिए। जैसे देश को बचाने के लिए हमारे नौजवानों ने अपने बलिदान दिए, जहां देश को बचाने के, उसको आजाद करने के लिए नौजवान उठे, वैसे ही जम्मू कश्मीर रियासत को सेव करने के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत की डिमांड उठाने के लिए यहाँ के नौजवान अब उठेंगे, जो कि मेरे साथ काफी नौजवान है, वो चलने के लिए तैयार है। सनीकांत जी, कितने सारे नौजवान हैं जो आपके साथ जम्मू से दिल्ली का सफर शुरू करेंगे? देखिए, कल से मुझे बहुत फोन आया, बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसा काम कोई करने जाए तो हमारे भाई कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ दें। डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हमारे भाई आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी से आ रहे हैं, हमारे सांबा से भी हमारी कल बात हुई है, हमारे आरसपुरा से भी हमारी बात हुई है, जम्मू से भी हमारी बात हुई है। लेकिन मैं दूर दराज के टेलीविजन से आपके चैनल के माध्यम से फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वहीं से बैठ के हमें सपोर्ट करें, आपकी आवाज के लिए, आपके लिए आपका भाई यहां बैठे हैं। हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के ऑल टेलीविजन की आवाज जो है खुद वॉलंटरी जो उठा के जो है दिल्ली तक पहुंचाएंगे और दिल्ली में जाके आपके लिए जो है आंदोलन करेंगे। और मैं कहता हूं कि जितने भी भाई जो हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपके पूरे इस जज्बे को देख के। और मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपकी सुनवाई होगी, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके बच्चे भी खुश होंगे कि वाकई में आज हमारे जो माता पिता हैं, जो टेलीविजन हैं, आज वो परमानेंट या रेगुलराइज हुए हैं। लेकिन
जल्द ही इस चीज को जो है सरकारों को झुकना पड़ेगा, सेंटर की सरकार को जो है ये मानना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो इतने अच्छे हो कि आप लोग बाहर के देश के लोगों को बुला के अपने गले से लगाते हो, उनको रोजगार देते हो, रहने के लिए मकान देते हो। हम लोग आप ही के देश के रहने वाले हैं, तो आप लोग हमारे ही देशवासियों को जो रोजगार लगा हुआ है वो आप दीजिए, क्योंकि हमारे 26 साल के जो हमारे डेली वेजर्स हैं वो बेचारे अपनी जवानियां भी खत्म कर चुके, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और बेचारे जो पीडीडी के अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, कई तो बेचारे करंट से या खंबे से गिर के बेचारे अपनी जानें गंवा चुके हैं, उनके बच्चे आज भी मायूस हैं, रो रहे हैं अपनी उस चीज के लिए। जाना चाहूँ, अगर इंतजामिया ने आपको लखनपुर के उधर जाने नहीं दिया तो क्या करेगा सिंधिकांत जी? देखिए, मुझे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर रोकती है तो ये सरासर डेमोक्रेसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला काम करेंगी। मैं पीसफुल, प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से, बिना किसी के खिलाफ चलते हुए इस यात्रा का मूव करूंगा। अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका तो ये मत समझिए कि मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, रोक लो कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली में पहुंच के रहूंगा, चाहे उस दिन नहीं, आगे पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। अपनी आवाज उठाने का जो काम है वो कभी नहीं रुकूंगा। मैंने पहले से कसम खाई कि इस आंदोलन का जिस दिन मैंने आगाज किया था, कि जिस दिन ये आंदोलन शुरू होगा ये रुकेगा नहीं जब तक हमारे डेली वेजेस की जो रेगुलर पॉलिसी है लागू नहीं होती, SRO 64 के तहत लागू नहीं होगी, तब तक संजय कांचे को उसका आंदोलन नहीं रुकेगा, और हमारे नौजवान 24 आवर्स हमारा साथ देंगे। और हमें प्रशासन से रिक्वेस्ट करनी है, हमें ना तो किसी को हानि पहुंचानी है, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाना है। प्यार मोहब्बत से इस रैली को अपने देश के अंदर, अपने देशवासियों के हक के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के आगे जो है हम गुहार लगाने की जो बात है वो करने जा रहे हैं। अगर आप उस पर हमें इससे ऐसे अड़चने लाएंगे तो मुझे लगता है कि अंग्रेज ही अच्छे थे, हम वो 47 से पहले वाले गुलाम ही अच्छे थे, कि अपने देश के अंदर रह के अपने देशवासियों की आवाज उठाने के लिए जो है हमें जो है रोका जा सकता है और रोका जाता है। ऐसा ना करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि पीसफुली हमारा भी आप साथ दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो काफी मायूस है, क्योंकि इतनी हालत में वो नहीं है कि वो बार बार आश्वासन पे आश्वासन लेते रहे और बार बार जो अपने बच्चों का मायूस चेहरा देखे घर जाके। और ऐसे जिनके घर पे छत नहीं है 100 रुपए लेके बाहर दिहाड़ी लगाते हैं और काफी मुसीबत की जिंदगी वो जो जी रहे हैं। सनिकांत जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह ये कहा गया था कि 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की जाएगी, बेरोजगारी जो है वो खत्म की जाएगी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां जो है वो कम कर दी जाएगी, आपको नहीं लग रहा जिस तरह मरकज की कई टीमें जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आई, बातचीत भी हो रही, क्या सनिकांत के चीफ को जम्मू से दिल्ली का सफर करने से उनकी डिमांडें जो जनरल डिमांड है PhD डेलीवेजर्स हो या डोगरा एम्प्लॉयज वो पूरी की जाएगी? देखिए, जब सेंटर के लोग या सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार देखेगी कि जम्मू कश्मीर से नौजवान भी अब उठ के बाहर आ गए, जम्मू कश्मीर के हमारी लीडरशिप होते हुए भी वहां के लोकल नौजवान भी अब बाहर आना शुरू हो गए, हमें मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि नौजवान जब उठता है तो वो कभी हिम्मत नहीं आता, क्योंकि नौजवान युवा एक ऐसा होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है एरिया की, सरकारों की, और वो नौजवान जब उठता है तो हर एक मुकम्मल से मुकम्मल जो काम है या कोशिश है, ऑर्डर है, वो पूरा करवाने में रहता है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की दूरी इन्होंने पहले भी कम थी, तो आज भी जो है वैसी की वैसी है। और बेरोजगारी की आपने बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी उस स्तर पे है कि हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आज बेरोजगार है। देखिए, हमारे हजारों की तादाद में हमारे डेली विजर्स आज रोडों पे है, अगर उनके पास पैसा नहीं तो उनके बच्चे कहां से पढ़ाई करेंगे, वो बेरोजगार नहीं है। अगर उनके बच्चों के पास फीस नहीं है वो कैसे स्कूलों में जाएंगे, अगर उन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके बच्चे कहां कामकाज कर पाएंगे, ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे आल रिजर्व जो कैटेगरी के जो लोग हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, उनके आंसू देख के दुख होता है कि टारगेट किलिंग, इनोसेंट किलिंग के चलते उनके अंदर डर है कि उनके छोटे छोटे बच्चे यही सोचते हैं कि हमारे माता पिता जब वहां पे नौकरी करने जाएंगे
तो पता नहीं है हमारे माता पिता उस दिन शाम को घर वापस आ सकते कि नहीं आ सकते। लास्ट 2 दिन पहले संजय शर्मा नाम का एक जो पंडित भाई था हमारा, वो बेचारा वहां पे मारा गया। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मासूम बच्ची, उसकी आंखों में आंसू और खौफ देखिए किस तरीके का मंजर बना चुके हैं। तो मुझे बताइए अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी मांगते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? उनको जम्मू के किसी और एरिया में रिलोकेट कर दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात आपको बोली? काम तो फिर भी गवर्नमेंट करेंगे, आप जबरदस्ती वहां पे भेजना चाहते हो। आपके पास ऐसा प्रबंध होना चाहिए वहां पे कि वहां पे जो जाए वो सेफ जाए, ऐसे डरा हुआ सहमा हुआ नहीं जाए। तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूं लास्ट आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये यात्रा होगी, ये आंदोलन जो होगा, ये जम्मू कश्मीर के ऑल डेली विजर्स और ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे बहन और भाइयों के लिए होगा। और नौजवानों को मैं आग्रह करना चाहता हूं और पूरे डेली विजर्स को आग्रह करना चाहता हूं, हर एक एरिया से अपने अपने एरिया से मेरे को सपोर्ट करें और आपकी आवाज उठाने में दिल्ली तक जो है प्रधानमंत्री या होम मंत्री ऑफिस तक जो है वो पहुंचाने में मेरा साथ दें। आप जहां जहां है वहीं पे बैठ के जो है अपने धरनों को जो है ऐसे बरकरार रखें, क्योंकि आपका भाई जो है जम्मू कश्मीर से उठ के इस आंदोलन का आगाज करेगा और जम्मू कश्मीर डेली विजन को इंसाफ